हमने अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी लगाई है और बड़ौदा का चुनाव जो है वो पार्टी जेजेपी और ये गठबंधन के नाम से लड़ रही है, तो देखो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। कुछ ये कहा जा रहा है जेजेपी वहाँ पे साथ नहीं दे रही बीजेपी का, इसके बारे में क्या कहें? वो तो कार्यकर्ता अभी से ये कहे कि साथ नहीं दे रही, अभी तो इलेक्शन चलेगा तब पता लगेगा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। तो ये तो गठबंधन की जो राजनीति है बड़ी आसान बात नहीं होती, इसको परखना और इसको ठीक चलाना ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन इन परिस्थिति में जब मिल के लड़ रहे हैं चुनाव तो सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो ये कि वे जीते कैसे चुनाव को। आप अपने आप को राजनीति का पंडित कहते हैं, भविष्यवाणी करने में रूप चुनाव को लेकर क्या भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी यही है कि चुनाव जोरदार तरीके से लड़ा जाएगा और विपक्ष भी कोशिश कर रहा है कि अपनी वोटों को संगठित करने में, और हम भी कोशिश में, जैसे हमारा अलायंस है उन्होंने एक इंडिपेंडेंट का विड्रॉ करवाया, तो वो भी जो हमारे खिलाफ की वोट है उनको वो कोशिश में। अब लोगों ने फैसला करना है कि देखो पंडित की बात ये होती है कि अगर 1 साल चुनाव का बचा होता तो लोग कहते ठोक दो इनको, 4 साल बचे हैं तो लोग कहेंगे यार काम करवाने बढ़ा दो इनको, ये फ़र्क है। एक बीजेपी के पूर्व विधायक पार्टी छोड़ जा रहे हैं, पहले श्याम सिंह राणा गए, आज परमेंद्र ढोल ने पार्टी छोड़ी, क्या कहना इस बार? हाँ, और भी जाएंगे, अभी जाओ जिसको जाना, अच्छी बात है। आए थे जैसे वैसे ही चले गए जाएंगे। किसी जगह पे टिकना उसके 2 कारण होते हैं, या तो आप उस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हो तब टिक सकते हो, या आपका ऐसा विचार हो कि इस पार्टी के माध्यम से मैं कुछ लोगों की सेवा कर सकूँगा। जो आदमी सिर्फ खुद चुनने के लिए आते हैं कि मैं जीत जाऊँ, नहीं जीता तो कोई फ़ायदा नहीं, तो ऐसे हैं इनका आने जाने का सिलसिला। लोगों के लिए अगर लड़ाई लड़ने की बात है तो फिर जाते हैं, तो फिर तो हम कहेंगे भाई हाँ कुछ ना कुछ कुर्बानी करके जा रहे हैं। और सिर्फ ये कि मैं चुनाव लड़ा, मेरी एडजस्टमेंट नहीं हुई। परमेंद्र ढुल, मैंने 2 साल पहले ये बात कही थी, मैंने कहा वो मुख्यमंत्री ने मुझसे पूछा था कि अपनी पार्टी में आना चाहता है, मैंने ये कहा था ये नहीं आएगा, ये कांग्रेस में जाएगा। लेकिन 75 पार ने उसको भी हमारी तरफ कर दिया, तो अब उसको वहाँ कुछ अच्छा नज़र नहीं आया, तो अब जाने की तैयारी करेंगे। वो तो परमेंद्र ढुल तो राजनीति जो करेगा वो अपने चुनाव क्षेत्र के हिसाब से उसने कुछ फैसला किया होगा। बाकी ये ज़रूर है कि इन चीज़ों पे जो भी फैसला जो लोग कर रहे हैं, अगर ये एक्स MLA चला गया, मैं कहता हूँ बहुत पोटेंशियल बच्चे हैं नौजवान, वो आगे आ रहे हैं। इन एक्स को तो वैसे ही कर देंगे छुट्टी आहिस्ता आहिस्ता। ज़माना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, जवान पीढ़ी जो है वो उनके अलग ख्याल हैं। उसमें सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदलने से नहीं, एक समय आएगा जो राजनीति में जो लोगों से कमिटेड लोग होंगे वही राजनीति में सरवाइव करेंगे, वरना तो कोई कहीं जीत जाता है फिर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, कोई अलायंस कर लेता है, कोई कुछ जोड़ तोड़ कर लेता है सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए। तो ये ऐसे नहीं चलता। देखिए विकास तो अभी तो 1 साल हुआ है, 4 साल बाकी हैं, होएगा आहिस्ता आहिस्ता, जाने का तो ज़रूरी है। यहाँ सत्ता का केंद्र रहा है, ये हॉट सीट रही है, चाहे मैं और चौटाला साहब लड़े, चाहे मेरी धर्मपत्नी और चौटाला साहब का परिवार लड़ा, तो आपको तो आप पत्रकारों को तो मज़ा आता है चुनाव में, कोई छोटा मोटा लड़ता तो फिर मज़ा थोड़ा आता है। तो फिर इसीलिए पूछ रहे हैं यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है क्या? कारण मुख्यमंत्री भी है और ब्रजेंद्र सिंह जी भी सांसद है, यहाँ पे सभी
सड़कें टूटी पड़ी है यहाँ पे, क्योंकि कोई सुविधा नहीं नहीं किसी नहीं, प्रकार ऐसी बात नहीं है। जो सांसदों की तो अब 2 साल के लिए निधि कोरोना ने बंद कर दी, तो सांसद पे तो पैसा देने के लिए अब है नहीं। बाकी अभी जो HRDF के पैसे हैं, दूसरे हैं, और पंचायतों को आते हैं, वो फंड्स हैं, आ भी रहे हैं, कुछ और भी आएंगे, और विकास के काम तो चलते रहेंगे, होते रहेंगे। लेकिन आप लोगों की ये आपको भी एक समस्या रहती है कि भाई यहाँ काम ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेगी रफ्तार। अभी हमारी सरकार को तो 25 तारीख को 1 साल होगा बड़े, तो 1 साल में तो अब जब आदमी सैर करने जाता है ना, 1 घंटे की सैर करेगा तो 20 मिनट में तो गर्म होता है, फिर अगले 40 मिनट की सैर है। तो इसी तरह अभी तो 100 में से 20% ही टाइम गुजरा है, आगे और तेजी पकड़ेंगे।